ओके, हाय एवरीवन। अभिषेक गुप्ता फ्रॉम एबी क्लासेस। तो आज बड़ा मजेदार क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन में से एक है। तो अगर आप इसको सीख जाओगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आपके मैथ्स के स्कोर में इम्प्रूवमेंट का चांस बनेगा, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किसी ना किसी पेपर में आपको मिलेगा ही। ठीक है, एमबी एंट्रेंस हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इस टाइप के क्वेश्चंस बड़े कॉमन होते हैं। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट है। एक तो लिखा हुआ है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इसके अलावा हमको इधर पे एक और कंडीशन दी हुई है। हम दोनों को क्लब करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे आसान तो ये वाला कंडीशन है। ये वाला कंडीशन क्या बोल रहा है? x-4 हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन है जहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ मॉड्यूलस। एक तो लेस देन रहेगा, एक तो ग्रेटर देन रहेगा। ठीक है, तो बच्चों देखो, अगर x प्लस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सपोज k। ठीक है, तो अपने को दो चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, हम इसको बहुत जल्दी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बस हम थोड़ा सा याद रख लें तो बहुत आसान है। या तो हम मॉड्यूलस को खोलना सीख जाए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्रिटिकल पॉइंट्स के बेसिस पे इसको ओपन किया जाता है, और या तो हम शॉर्टकट मार दें। तो मैं अभी आपको शॉर्टकट समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, x+4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, अगर ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो बच्चों मॉड्यूलस हमको पता है कि एक बार पॉजिटिव खुलता है, एक बार नेगेटिव खुलता है। तो हम इस 5 को दो वैल्यू अज्यूम करेंगे, एक +5 हो गया, एक -5 हो गया। अब हम ध्यान रखेंगे कि जब ग्रेटर देन का साइन है, ठीक है, तो हम ओपन करेंगे बड़ी वैल्यू से बड़ा। तो +5 -5 में बड़ा वैल्यू कौन सा है? +5, राइट। और छोटी वैल्यू से छोटा। हम इसको सॉल्व करेंगे तो मॉड्यूलस सॉल्व। ठीक है, अगर इसकी जगह सपोज x+a टर्न्स आउट टू बी लेस देन k, एग्जाम्पल लेते हैं x+3 इज लेस देन इक्वल टू 7 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा बच्चों, ये जो है, अगर फिर से अपन इसको फोकस करेंगे तो ये प्लस माइनस के, जैसे ये प्लस माइनस के मैंने बोला, इधर 5 पे वो डिफाइन किया था मैंने आपको। ठीक है, तो ये भी +-7 पे खुलेगा। ठीक है, क्योंकि मॉड्यूलस ओपन करोगे तो एक बार प्लस आएगा, एक बार माइनस आएगा। ठीक है, तो जब हम ऐसा काम करेंगे तो हम क्लियरली बच्चों, जैसे ये बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा था क्योंकि ग्रेटर का साइन था, यहाँ पे क्या होता है जब मॉड्यूलस खुलता है तो दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स, मतलब दोनों वैल्यूज के बीच में रहेगा। बहुत क्लियरली अपने को समझ में आया। अगर अपन इसको खोलेंगे तो वील हैव टू प्लेस इट बिटवीन -7 एंड 7। तो अपनी ये जो दो डंडियां हैं मॉड्यूलस की, ये गायब हो जाएगी। इट इज आज इजी एज दिस। ठीक है, आप इसको पुराने कैट के क्वेश्चंस में देखोगे तो ऑन मल्टीपल ओकेजन सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन हैज अपीयर्ड। ठीक है, तो हम होपफुली अब इसको सॉल्व कर सकेंगे इन फ्यूचर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करने जाते हैं। ठीक है, तो इन सबको हटा देते हैं और अब आते हैं, अब अपन मुद्दे की बात करते हैं। हमारा ये क्वेश्चन है, तो हमको पता है इस लॉजिक को लगा के +-2 होने वाला है। अब अगर ये +-2 होने वाला है, अब अगर ये +-2 होने वाला है तो क्या होगा? बड़ी वैल्यू से बड़ा और छोटी वैल्यू से छोटा, एज सिंपल एज दिस। तो ये खुलेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड x लेस देन इक्वल टू 2। तो हमारा ये तो हो गया कंडीशन के कारण जो वैल्यू हमको मिली। ठीक है, अब हम ओरिजिनल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमको पूछा है इसका मैक्सिमम वैल्यू। आपको फॉर्मूला लगा के भी अगर करना चाहो तो कर सकते हो, बट मैं यूजुअली फॉर्मूला बहुत ज्यादा रटने के फेवर में नहीं रहता। ठीक है, तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करते हैं। तो हम सपोज हमको फंक्शन दे दिया है विच इज 6x - x² + 7, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना। तो हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, जिससे क्वाड्रेटिक में जो पहला टर्म है x² का वो पॉजिटिव बन जाए। ये थोड़ा सा हेल्प करता है। ठीक है, अगर हम ऐसा लिखें तो हमको ज्यादा आसानी पड़ेगी। ठीक है, तो हम इसको x² लिखे, इसको 2 × 3x लिखे। तो बच्चों देखो a² हो गया, और ये हो गया 2, ये हो गया a, तो हमारा भी अपने आप ही आ गया। हमारा b कितना आ गया? 3। तो हम क्या करेंगे? +3² - 3² कर देंगे, जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए।
तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स माइनस थ्री द होल स्क्वायर. इफ वी आर गोइंग टू लुक इनटू दिस पर्टिकुलर थिंग, we'll get x minus 3 the whole square, right? और बचा कितना, बचा कितना हमारा ब्रैकेट में ये माइनस साइन के साथ क्लब होके आखिरी में 9 और 7, 9 एंड 7 दोनों मिला के -16 होगा, जो माइनस इंटू माइनस करके +16 में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर इस क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन नहीं दी हुई रहती, अगर कोई भी कंडीशन नहीं दी रहती, तो हम 16 आंसर मार्क करेंगे. इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है. तो ये परफेक्ट स्क्वायर है. अब बच्चों के पास परफेक्ट स्क्वायर है, तो अगर हम नेगेटिव वैल्यू भी अज्यूम करेंगे इसके अंदर, तो स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा. इसका मतलब ये जो वैल्यू है इसका मिनिमम 0 ही रहेगा, या तो पॉजिटिव रहेगा. तो 0 पे अपना ये बॉइल डाउन होता है. बट वो 0 कब होता, जब x3 होता. बट हमको यहाँ पे एक एडिशनल जबरदस्ती का कंडीशन और पुट कर दिया. क्या पुट कर दिया, एक एडिशनल कंडीशन हमको दे दिया है कि x जो है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड लेस देन इक्वल्स टू 2. तो हमारे को फिर से अगर हम वापस इक्वेशन में आएंगे तो हमको दिख रहा है कि 3 तो हमारी रेंज में ही नहीं है. x जो है वो 2 से छोटा है और 6 से बड़ा है. 3 पुट नहीं कर सकते, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, एक बार 6 पुट करके देखते हैं. तो 6 पुट करके देखे तो ये हो गया 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 16. तो या ये अगर हम इसको फोकस करें तो 16 माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब 16 माइनस 3 का स्क्वायर एक बड़ा वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रहा है. हमारा पर्पस यही होगा, बिकॉज हमको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो जो हम 16 में से पोर्शन सब्ट्रैक्ट करें, इट शुड बी एज लेस एज पॉसिबल, जितना कम हो सके उतना हो, ठीक है. मतलब ये जो x है ये जितना ज्यादा 3 के पास होगा हमको उतना फायदा देगा. आई होप सबको समझा, राइट. तो हम क्या करते हैं, इसको 3 के पास वाला वैल्यू देखते हैं. तो हमको दिख रहा है यहाँ पे 2 इज द क्लोजेस्ट वैल्यू which we can put in this particular equation. उस केस में क्या हो गया, ये 16 माइनस 1 का स्क्वायर और द वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज गोइंग टू बी 15. आई होप आपको ये बहुत क्लियरली समझ में आया होगा और आप इस तरीके के क्वेश्चंस को फ्यूचर में बहुत आराम से डील कर सकते हो. होपफुली you'll find it very useful and guys we'll meet very soon और हम इस तरीके के और क्वेश्चन सीखेंगे और आपको और इम्प्रूवमेंट मिलेगा डे बाय डे. थैंक यू गाइस, हैव अ वंडरफुल डे.